चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का क्या? आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। अपने जवान बेटे को इस हालत में देखकर कौन सा ऐसा बाप होगा जो जीना चाहेगा। मुझे छोड़ो, डॉक्टर से कहो कि मेरे बेटे को ठीक करे। वो कुछ दिन और इस हालत में रहा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। प्लीज पापा, इस तरह की बातें करके मुझे तो मायूस ना करें आप। ये सब मेरा कसूर है। मेरे थप्पड़ को उसने अपने दिल पे ले लिया। बाबा, आपकी कोई गलती नहीं है। वो घर छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुका था। बेवजह का झगड़ा सिर्फ उसका घर छोड़ने का बहाना था। तुम क्या कह रहे हो? ये वो ऐसा क्यों करेगा? मोहब्बत में। मगर एक लड़की के इनकार की वजह से वो अंदर ही अंदर में टूटता रहा और अपने अंदर की टूट फूट को हम सबसे छुपाता रहा। बाबा, आपने तो महसूस किया ही था कि उसका रवैया किस तरह बदल रहा था। काश हमें वक्त पर पता चल जाता। मैं संभाल लेता हाथी को, उसे कभी ड्रग्स ना करने देता। उस लड़की के गम से ही दूर जाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया। कौन है वो लड़की? ईमान की बहन शिफा। लेकिन उसने क्यों इनकार किया, क्यों उन दोनों में इतने डिफरेंसेस आ गए, बाबा इसका कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन अब मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आतिफ, उसकी जिंदगी, उसकी सेहत। एक दफा वो ठीक हो जाए तो फिर घर की बात संभाल लेंगे उसे। हाँ, मैं शिफा से खुद अपने बेटे की खुशी की भीख मांग लूंगा, उसकी मोहब्बत की खैरात। पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। उसकी हालत से लग रहा था कि जैसे वो भी आतिफ को चाहती है। शायद कुछ तो बात है जो उसे रोक रही है। कोई भी वजह हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों की खुशी देखनी है। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपने बच्चों की खुशियां जरूर देखेंगे। बस खुदा के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
बेटा ये तो बहुत बुरी खबर है। आलम भाई तो सदमे में आ गए होंगे। जी अम्मी, आप तो जानती ही हैं, आतिफ और राहत के अलावा उनका है ही कौन। उनके लिए बहुत तकलीफ दे वक्त है। जिंदगी भी बेटा कैसे कैसे दिन दिखाती है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। तुम टेंशन मत लेना, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। चाय पियोगी? आपके हाथ की चाय को कौन मना कर सकता है। लेकर आ। हेलो। हेलो। हाँ ईमान, घर पहुंच गई थी तुम? हाँ मैं तो घर पे ही हूँ, क्यों? ईमान, तुम मुझसे मिले बगैर ही चली गई। मुझे बताती मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर देता। इट्स ओके। आप वैसे ही इतने परेशान थे, मैं आपको कैसे डिस्टर्ब कर। ऐसे वक्त में एक दूसरे को समझने की जरूरत होती, और मैं जानती हूँ इस वक्त आतिफ और बाबा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ईमान, तुम बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ शायद, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं ईमान। अच्छा, वो कैसे? ईमान, अगर तुम मेरे साथ ना होती ना, तो मैं बाबा और आतिफ को कभी भी अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे भी एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, जो मेरा हर मुश्किल में साथ दे। एक बात कहूं तुमसे ईमान, अगर तुम मेरा साथ दो ना, तो मैं इस दुनिया की हर मुश्किल को झेल सकता हूं। प्लीज मुझे कभी ना छोड़ना। डोंट एवर लीव मी ईमान। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। के लीजिए। शुक्रिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जिशान ने अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी हैं। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर क्यों ना हम उसे शादी के लिए राजी करें। यानी बहू लाने की हसरत दोबारा दिल में सर उठा रही है। क्यों नहीं, बेटा है हमारा। हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। हाँ, लेकिन इस बारे में सोचने का हक क्या उसने हमें दिया है? वो खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करता है, उसकी अपनी जिंदगी। आपको तो बिला वजह का उससे बैर है। मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ और आप गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गए। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि उससे कोई उम्मीदें मत लगाओ। एक बार पहले भी टूट चुकी हो, ये ना हो कि इस बार तकलीफ ज्यादा हो। नहीं मुबश्शिर, जिशान अब बहुत बदल गया है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता। इसीलिए सोच रही हूँ उसकी शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और ढेरों कामयाबियां मिले। निशान भाई, क्या वो बहुत बड़ा घर है? हाँ, हम सारे वहीं रहेंगे ना? अम्मी, अम्मी, आपको पता है जिशान भाई ने बहुत बड़ा घर लिया है। वो इतना बड़ा घर है कि सबके अलग अलग रूम्स होंगे। मेरा अलग रूम होगा, आपका अलग रूम, शिफापी और सैरी शापी का अलग रूम। और जिशान भाई ने बताया उसके सामने ना बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। मैं रोज वहाँ खेलने जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अम्मी अब्बू को तो खिलाओ मिठाई। जी।
नया घर बहुत मुबारक हो बेटा, मगर हम यहाँ पुराने में ही खुश हैं। क्यों अब्बा, हम क्यों नहीं वहां जा सकते? तुम नहीं समझोगे बेटा। इस घर से तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचू की यादें वापस हैं। ये घर जितना पुराना है इतना ही हमारा रिश्ता इससे पुराना है। लेकिन तुम्हारी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ ज़ीशान। लेकिन बीजान, यादें तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं ना, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। यादें तो दिल से जुड़ी होती हैं। ईमान बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक, मैं आप लोगों के फैसले के आड़े नहीं आऊंगा। जो जहां रहना चाहता है वो खुशी से रहे, मगर मैं यहीं रहूंगा। लेकिन तायाबू, ठीक है फिर, जहां सब रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। जो शख्स कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आज आज उसकी ये हालत है कि वो तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता। लेकिन देखना, जैसे ही ठीक होगा ना, तो मुझसे लड़ेगा, मुझसे बोलेगा कि मैंने इसकी हालत का बता के तुम्हें क्यों रुलाया। शिकायत करेगा मुझसे। इसकी ये हालत देख के तो मेरा दिल भी बहुत दुखता है, लेकिन देखना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको एक बेहतर और अच्छी जिंदगी की तरफ लाने के लिए इसको तुम्हारी बहुत जरूरत है। आतिफ के बारे में सोच रही हूँ। आतिफ ने ऐसा क्यों किया? जिंदगी इतनी बेमौल नहीं होती है कि किसी की मोहब्बत के लिए खत्म कर दी जाए। मोहब्बत एक मोहब्बत ही तो होती है जिसमें इंसान अपने सारे इख्तियारात खोकर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। इस तड़प का अंदाजा तो मोहब्बत करने के बाद ही होता है। तुमने आतिफ को पसंद किया, उससे मोहब्बत नहीं की, वरना यूं मोहब्बत करने वाले को बीच रास्ते तन्हा नहीं छोड़ा जाता। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए झूठी है? वो मेरी गलती थी आप ही कि मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहती हूँ उससे। एक वक्त वो था कि वो बोलता था और मैं अनसुना कर देती थी,
और अब मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि किस मुंह से उसका सामना करूंगी। बहुत अच्छा लड़का है वो। बहुत सेंसिटिव भी है। तुम इसी नदामत से कहोगी तो उसे तकलीफ होगी, और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी तो आई एम श्योर वो सर आंखों पर बिठाएगा। That's like a good boy. बस इसी तरह मुस्कुराते रहना। और हाँ, एक और बात, जहां तक शिफा की बात है तो वो तो मुझ पर छोड़ दो। उसको इस घर में लेके आना मेरी जिम्मेदारी। हद भाई, शिफा के बारे में आपको ईमान ने, लेकिन शिफा मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझ पे यकीन नहीं करती, फिर आपकी बात कैसे मानेगी? आते उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत खुद देखी है, और वैसे भी तुम्हारी ये हालत देखकर वो बदल गई है। मैंने कहा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। Really? Yes. I love you. वाओ, ये हमारे नए घर की तस्वीर है। हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। आपको पता है, ऐसा घर ना सिर्फ मैंने अपने ख्वाबों में ही देखा है। लेकिन इस घर में तो कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। दुनिया कहां से कहां निकल गई है, और एक हमारे घर वाले इसी पुराने घर और पुरानी सोच के साथ जिंदा रहना चाहते। मैं तो कहती हूँ आप और मैं चलते हैं और उस घर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। सबको छोड़ें। गुड आइडिया है ना? मैं भी यही कह रही थी। एक्सक्यूज मी सरेश, तुम देखो कर, मैं एक सेकंड। काश मैं इस खूबसूरत घर की अकेली वारिस होती, अपनी मर्जी से जीती, अपनी मर्जी से रहती। मैं भी क्या ख्वाब देखने बैठ गई। मेरी जिंदगी में तो ये पुराना घर, अम्मी की ढेरों शिकायतें और शिफा के साथ रूम शेयर करना ही लिखा है। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज मैं जिशान भाई के साथ उनका नया घर देखने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें ने जिद की होगी। हाँ, तो एक हफ्ते से उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। आज जाके उन्हें ऑफिस से फुर्सत मिली है। अच्छा सुनो, वो शिफा को भी ले जाना अपने साथ, उसका मूड ठीक हो जाएगा। काफी अपसेट है वो। जब भी आप मुझे खुश देखती हैं, आपको दूसरों की फिक्र क्यों हो जाती है? उसको जाना होगा चली जाएगी, नहीं जाना होगा नहीं जाएगी। ये लो भाई, ये तुम्हारा ब्रेसलेट यही है ना जिसके नाम मिलने पे तुमने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था? ये आपको कहाँ से मिला? तुम्हारे कमरे से सफाई करते हुए।
अच्छा हुआ मिल गया। क्यों बेटा, तुम भी इसे ढूंढ रही थी? किसी की अमानत है, उसे लौटानी है। अच्छा चलो चाय लेके जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ जाओ दोनों। किसकी अमानत है? ज़ीशान की। उसका दिल रखने के लिए ले लिया था, लेकिन अब उसे वापस कर दूंगी। लाओ दो। तो ज़ीशान भाई अमेरिका से सिर्फ वक्त गुजार कर नहीं आए, खजाना भी साथ लेकर लौटे हैं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? आपसे एक बात पूछूं? इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम पूछ सकती हो। आप अभी भी ईमान आपकी से मोहब्बत करते हैं? ये कैसा सवाल है? सवाल पसंद नहीं आया या जवाब देना मुश्किल है? ईमान की मंगनी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और सारिश मैं भी उसके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मैंने आपसे ईमान आपी की खुशी नहीं पूछी, आपके बारे में पूछा। आप उन्हें भूल गए हैं या अभी भी याद करते हैं? वो अब सिर्फ मेरी कजन और एक मुखलिस दोस्त भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ईमान बेटा, क्या हर वक्त तुम कामों में लगी रहती हो? ऑफिस के काम भी तुम करती हो, फिर घर में छुट्टी हो तो तब भी काम करती हो। तुम ऐसा किया करो कि संडे को भी ना ऑफिस चली जाया करो। ऐसी छुट्टी का क्या फायदा जिसमें आराम ही मुयस्सर ना हो। मम्मी आप जानती है ना, मुझे फारिग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हूँ। अच्छा, मैं ताहिरा भाभी के साथ आलम भाई की तरफ जा रही हूँ उनकी तबीयत पूछने के लिए। आतिफ की खैरियत भी पूछ लूंगी। बेटी के ससुराल वालों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं बेटा, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो दिलों में फर्क पड़ जाता है। मैं निकलती हूँ, ये ताहिरा भाभी पता नहीं कहाँ रह गई। भाभी आ जाए, देर हो रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ बस। ईमान बेटा, आधे घंटे बाद ना तुम्हारे ताई की दवाई का टाइम हो जाएगा। बेटा कुछ खिला के ना फिर उनको दवाई दे देना। आप बेफिक्र होके जाएं। चलो चल ठीक है बेटा।
हाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम हाद भाई। क्या हाल है? ठीक, बैठो। अफान, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं आतिफ के बारे में कुछ बात कर सकूं। जी। देखो अफान, तुम भी मेरे लिए आतिफ की तरह हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ उसके बारे में। बोलिए। अफान, मैं समझता था कि आतिफ मुझसे बहुत क्लोज है, मुझसे हर बात शेयर करता है, लेकिन शायद बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने बड़े भाई के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। आई एम श्योर वो तुमसे जरूर करता होगा। मैं चाहता हूं कि आतिफ के बारे में जो कुछ भी सच है तुम प्लीज मुझे बताओ। सब कुछ मतलब? मैं जानता हूं कि वो शिफा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर कोई शख्स किसी से इतनी मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत को ठुकरा कैसे सकता? ये बात मैं शिफा से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको समझाना मेरे लिए और आसान हो जाएगा अगर तुम मुझे बताओगे कि असल प्रॉब्लम है कहाँ पे। हाँ लेकिन क्या? देखो अफान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज मुझे बताओ। देखिए हाद भाई, मैं जानता हूँ कि आती के लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उन सब प्रॉब्लम्स का हल निकले, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती और शिफा के दरमियान है, अगर इसमें आप इंटरफेयर करेंगे तो ट्रस्ट मी मजीद बात बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। हाद भाई, वो बात दरअसल ये है कि आती और शिफा के दरमियान एक लड़की है और वो लड़की आती और शिफा को मिलने नहीं देती। उसने तो शिफा को कसम दी हुई है कि वो आतिफ से ना मिला करे, और उल्टा उस लड़की ने धमकी तक दी है कि अगर आतिफ ने शादी की शिफा से तो वो खुदकुशी कर लेगी। एक सेकंड होल्ड ऑन। खुदकुशी? तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रहे? कौन है ये लड़की? हाद भाई, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको उस लड़की का नाम नहीं बता सकता। अफान, बात को समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ हम आतिफ के लिए कर रहे हैं। हम सॉरी हाद भाई, लेकिन मैं आपको मजीद और कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आती या शिफा से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मजीद कुछ नहीं बता सकूंगा। हम सॉरी। जी जी पापा ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, आप परेशान नहीं हो। जी पापा, मैं आपसे बात करती हूँ। कहीं तो आती को ढूंढते हुए तो यहाँ नहीं आई हो। देखो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो यहाँ पे नहीं है। हो भी नहीं सकता, ना ही तुम्हारे पास और ना ही तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम जैसी लड़की कभी उसके मयार के काबिल ही नहीं थी। और तुम जैसी मुनाफिक लड़कियां ना ही किसी की दोस्ती डिजर्व करती है और ना ही मोहब्बत। यू बस बहुत हो, अब तुम्हारा गेम खत्म। मुझे सहरिश मत समझना, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना आता है मुझे। मेरा थप्पड़ पड़ गया ना तो उसकी गूंज तुम्हारे पापा तक तो चली ही जाएगी, और उसके बाद शहर भर में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। बहुत यूज किया है ना तुमने अपने पापा के फैम को, और वो भी गलत तरीके से। आतिफ की जो हालत है ना, अगर मैं चाहूं तो उसके लिए तुम्हें सजा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन उसमें सहरिश का नाम आएगा जो मैं कभी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की इज्जत की परवाह है, और वो फैमिली जो मुझ पर भरोसा करती है, और मैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। जितनी जल्दी हो सके ना इस बात को समझ लेना तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें बेटी कहते हुए भी शर्म आए। यही बात मैं तुम्हें यहाँ समझाने आई हूँ। आइंदा के बाद आतिफ और सहरिश से दूर रहना तुम।
है तो मैं देख लूंगी। तुम ईमान आपी से मिले और उनसे मिलकर तुमने ये कहा कि तुम शिफा से शादी करोगे। मोहब्बत का खेल मेरे साथ और शादी शिफा से। तुम दूध में मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से मुझे यूं निकाल नहीं सकते आतिफ। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बताकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल है। क्या हुआ? वीकेंड पे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं गए? मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी मम्मी पापा के साथ पिकनिक पे गए हुए हैं। निशान भाई भी घर पे नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। ओह मेरा बेबी, चलो हम कोई गेम खेलते हैं। हाइड एंड सीक खेले? चीटिंग तो नहीं करोगे? नहीं, लेकिन लास्ट टाइम आपने हराया था, इस बार मैं आपको ढूंढ के हराऊंगा। ठीक है, जाओ जल्दी से मेरा दुपट्टा लेके आओ अंदर से। डन। इधर आओ। चलो आप बताओ, ये कितने हैं? 5। ओके, ये कितने हैं? 4। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ना? अब मैं आपको ढूंढूंगा। हाँ, मुझे ढूंढो। पकड़ो। ईमान, उठो, उठो। आपी, कहाँ छुप गई आप? कुछ दिख ही नहीं रहा, सब काला हो गया है, लाइट चली गई। आपी, आपी, कितनी बुरी बात है, मुझसे कुछ और कहा और ईमान आपी को फिसलता देखकर खुद भी फिसल गए। पर ईमान आपी, आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए। सारे अमीर कभी लड़कों से आप थोड़ी शादी कर सकती हैं। ऐसा करें, आहत भाई पर ही फोकस रखें। ज़ीशान को मेरे जैसी गरीब के लिए छोड़ दें। आती और शिफा के दरमियान एक लड़की है और वो लड़की आती और शिफा को मिलने नहीं देती। उसने तो शिफा को कसम दी हुई है कि वो आतिफ से ना मिला करे, और उल्टा उस लड़की ने धमकी तक दी है
कि अगर आतिफ ने शादी की शिफा से तो वो खुदकुशी कर लेगी। हम सॉरी अहाद भाई, लेकिन मैं आपको मजीद और कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आती या शिफा से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मजीद कुछ नहीं बता सकूंगा। हम सॉरी। हेलो आहद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सरिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताइए। एक्चुअली सरिश, वो ईमान और शिफा मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे थे। क्या तुम मेरी शिफा से बात करवा सकती हो? आपको शिफा से क्यों बात करनी है? एक्चुअली वो क्या है सरिश कि आतिफ और शिफा के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कोई लड़की है जो नहीं चाहती कि शिफा और आतिफ की मोहब्बत कामयाब हो। शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो। मैं समझ गई याद में आप क्या करने का सोच रहे हैं। आपको पता है वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आती ने पहले उससे मोहब्बत के दावे किए और जब उसे शिफा पसंद आ गई तो उसे रास्ते में छोड़ और शिफा से मोहब्बत करने लगा। नहीं सरिश, ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ईमान आपी भी तो पहले जिशान भाई को पसंद करती थी, उन्हें चाहती थी, और अब आप आई एम सॉरी आद भाई, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आपको एक मशवरा दूं, आप प्लीज इस सारे मामले से दूर रहें। आज नहीं तो कल आती अपने गिल्ट से बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, आप देख लीजिए, आती को शिफा से भी अच्छी लड़की मिली। खामखा आप अपने भाई की मोहब्बत के चक्कर में क्यों एक गरीब लड़की की बदुआ लेना चाहते हैं? बल्कि आप एक काम करें, आप आती को यहाँ से कहीं दूर भेज दें ताकि ये लव ट्रायंगल ही खत्म हो, वरना ये लोग खुद भी लड़ते रहेंगे और आप लोगों को भी परेशान करेंगे। ठीक है सरिश, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है आद भाई की कॉल मेरे पास आई, शिफा के पास जाती तो पता नहीं क्या कहती। खैर, मैं आती को रखूं या छोड़ूं, लेकिन ये बात तो तय है कि वो शिफा को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब सुलग सुलग कर मरेगा। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।